एपिसोड की शुरुआत में हमें आसमान से नीचे कुछ गिरता हुआ नजर आता है। जब वो चीज़ नीचे गिर जाती है तो हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। फिर वो आदमी बोलता है अगर मैं जल्दी रिकवर नहीं हुआ तो वो लोग आसानी से मुझे पकड़ लेंगे। फिर हमें वहाँ पे एक बिल्ला दिखाया जाता है जो कि एक बॉक्स में लवारिस सा पड़ा हुआ था। उस जगह एक रोशनी चमकती है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि सुपरमार्केट में था और उसे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जो कि देखता है कि बिल्लियों के खाने के लिए यार बहुत सारी नई नई बिल्लियों के लिए चीज़ें आई हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या क्या लेना चाहिए, कि यह कुछ ज़्यादा महंगा नहीं हो जाएगा। वो डिसाइड नहीं कर पाता और वो सारी नई चीज़ें ले लेता है। आज शॉप ओनर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो शॉप के बाहर आके देखता है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी बिल्लियों के लिए खरीदी यार। अपनी बिल्लियों के बारे में वो बातें कर ही रहा रहता है। तभी हमें एक छोटा सा लड़का दिखाया जाता है जिसका बॉल थोड़ा आगे चला जाता है और वो लड़का भी रोड के बीच में चला जाता है अपना फुटबॉल लेने। और तभी वहाँ से एक कार आ रहा रहता है, उसका एक्सीडेंट होने ही वाला रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने एबिलिटी यूज़ करके उसे बचा लेता है, जो कि उसकी एक स्पीड की पावर होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर लड़के से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, लेकिन लड़का बिल्कुल सदमे में था। और वहाँ पे उस छोटे बच्चे की माँ आ जाती है और बोलती है पता है मैं कितना डर गई थी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। वो छोटा लड़का हमारे मेन कैरेक्टर पे इशारा करता है पर हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ गया रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अपनी गली के सारी बिल्लियों को खाना देता है, मगर उनकी बिल्लियाँ खाना नहीं खाती और उनके पीछे आने का इशारा करती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी उन बिल्लियों के पीछे पीछे जाता है। वो बिल्लियाँ उसे फिर एक बिल्ले के पास लेके जाती है जो नीचे घायल पड़ा हुआ था। फिर वो बिल्ला हाउस में आता है और बोलता है मैं कहाँ पे हूँ और मैं बिल्ला हूँ। फिर हमें स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो आदमी उस लवारिस बिल्ली के सर पे हाथ रख के वो भी एक बिल्ले में ट्रांसफॉर्म हो जाता है हूबहू उस बिल्ली की तरह। और ये सब बातें उसे याद आ जाती है। तभी वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है जो कि देख के बहुत खुश था कि बिल्ला होश में आ गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बोलता है वहीं रुकने और वो थोड़ी टाइम बाद उसके लिए एक कैट फूड लेके आ जाता है। और वो उस बिल्ले को बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पे खून लगा हुआ था, मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, अब तुम उठ गए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो बिल्ला भी मन में सोचता है ये आदमी बहुत बड़ा बकचोद है, कब से बकर बकर किए जा रहा है। फिर वो उसे उस ट्रे में कैट फूड निकाल के देता है और बोलता है कि जल्दी से खाओ और ठीक हो जाओ। वो बिल्ला मन में सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कैडन को बिल्लियों का खाना देने की। और हमें यहाँ पता चलता है कि वो घायल आदमी जो बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हुआ था उसका नाम कैडन है। वो बिल्ला सोचता है कि आदमी को लग रहा है मैं एक बिल्ला हूँ, इसलिए इसने मुझे खाना दिया है तो मैं चुपचाप खा के हील हो जाता हूँ। तो हमारे कैडन वहाँ पे दूध पी ही रहे रहते हैं। तभी फिर हमारा मेन कैरेक्टर कैडन को उठा के चेक करता है कि ये बिल्ला मेल है कि फीमेल है, जिसपे कैडन को गुस्सा आ जाता है और वो मेन कैरेक्टर को बोलता है मुझे नीचे रखो जल्दी। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर डर के पीछे कूद जाता है और बोलता है कि ये बिल्ला तो बात कर सकता है। फिर कैडन उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। कैडन वापस पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बस उसे घूरे ही जा रहा था। फिर कैडन को गुस्सा आता है और गुस्से में बोलता है कि मुझे एक ही सवाल 2 बार रिपीट करने मत लगाओ, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर डर के बोलता है जी जीव। फिर हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैडन नीचे पड़ा हुआ था, जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर जीहो डर जाता है और उसे जोर जोर से हिलाने लगता है, बोलता है मत मरो प्लीज मत मरो। फिर कैडन होश में आ जाता है, जिसे देख के जीहो बोलता है तुम जिंदा हो, जिसपे हमारा कैडन बोलता है मैं मरा ही कब था, अब मुझे नीचे रख दो। जीहू बोलता है मिस्टर कैट मेरा एक सवाल है, जिसपे कैडन बोलता है मुझे कैडन बोलो। कैडन सर आप इंसान की तरह बात कैसे कर सकते हो, जिसपे कैडन बोलता है मैं इंसान ही हूँ, मैं इंसान ही हूँ पर मैं कैट की तरह दिख रहा हूँ, पर कुछ समय के लिए तुम्हें समझाना मुश्किल है। और यहाँ पे जियो को समझ में आ जाता है कि वो एक इंसान ही था पर अब वो कैट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है इस चीज़ को लेके। जियो कैडन को कैट फूड दे के ये समझाता है कि तुम भले ही एक इंसान हो मगर तुम्हारा शरीर अभी एक बिल्ली का है और बिल्ली के लिए इंसानों का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। जीहू गेट के पास जाके कैडन को बोलता है कि गली की बिल्लियाँ बहुत भूखी होगी, मैं उन्हें खाना डाल के आता हूँ। और यहाँ हमारा कैडन सोच में पड़ जाता है कि क्या मुझे सच में बिल्लियों का खाना खाना पड़ेगा। नहीं, ये मेरी रिकवरी का सवाल है, मैं खाऊंगा। फिर वो एक बाइट लेता है और उसे उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। फिर होना क्या था, वो भुक्कड़ों की तरह खाना शुरू कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जीहू कहीं बाहर जा ही रहा रहता है। तभी कैडन उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। जीहू बोलता है मेरे पास बिल्लियों का खाना खत्म हो गया तो मैं एनिमल हॉस्पिटल जा रहा हूँ बिल्लियों का खाना लेने, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे कैडन।
जिसपे कैडन बोलता है मैं क्यों पसंद करूंगा। जीहू उसे मनाने के लिए बोलता है चलो ना मजा आएगा, वैसे भी तुम अकेले रह के क्या करोगे यहाँ पर। फिर हमारा जीहू कैडन को उठाता है और चल पड़ता है। फिर कैडन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उठाने की, तुम्हें लगता है महान कैडन इस तरीके से जाएगा, मुझे उतार दो। ये बोल के उसे वो पंजा मार देता है और जीहू कैडन को अपनी जैकेट के अंदर डाल के एनिमल हॉस्पिटल जाने लगता है। फिर वो दोनों एनिमल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर जीहू को इस समय वहां देख के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है क्या सब ठीक तो है ना। जीहू बताता है कि इस बिल्ली को चोट लगी है, क्या आप इसे देख सकते हो और मुझे थोड़ा बिल्लियों का खाना भी चाहिए। और यहाँ पे कैडन को पता चल जाता है कि जीहू ने उसके साथ चाल चला है एनिमल हॉस्पिटल में उसका चेकअप कराने के लिए। वो डॉक्टर उस बिल्ले को वहाँ नीचे रखने के लिए बोल देता है और उसका नाम पूछता है, जिसपे जीहू बोलता है इसका नाम कैडन है। डॉक्टर बोलता है कि कैडन बड़ा अजीब नाम है, जिसपे कैडन को गुस्सा आता है और वो मन में सोचता है मैं इसे जान से मार दूंगा। फिर डॉक्टर कैडन का चेकअप करता है और जीहू को बताता है कि इसे कुछ नहीं हुआ। फिर जीहू के जान में जान आती है। डॉक्टर फिर कैडन की बेइज्जती करते हुए बोलता है इसे डाइट पे जाने की ज़रूरत है, बहुत मोटा हो गया। फिर कैडन मन में बोलता है मैं इसे एक दिन सच में जान से मार दूंगा। वो दोनों एनिमल हॉस्पिटल से निकल के अपने घर जा ही रहे थे, तभी कैडन जीहू से पूछता है क्या यहाँ आस पड़ोस में कोई मॉन्स्टर कैट है, जिसपे जीहू बोलता है क्या क्या बोल रहे हो तुम। फिर हमें एक छोटी सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे दो लाल आँख और वो छोटी सी जगह के अंदर से वही मॉन्स्टर कैट निकलती है। जीहू कैडन को लिए हुए वहाँ से डर के भाग जाता है। वो मॉन्स्टर कैट भी उनका पीछा करने लगती है और एकदम से छलांग मार के उस पर हमला कर देती है और जीहू थोड़ा दूर जाके गिरता है और उस पर कैडन बोलता है कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी, जिसपे ओजू बोलता है नहीं मेरा जैकेट ने मुझे बचा लिया और अभी हमें क्या करना चाहिए, जिसपे कैडन बोलता है हमें किसी हथियार की ज़रूरत है। फिर जीहू अपना पॉकेट चेक करता है और पॉकेट से एक छोटी सी चीज़ निकालता है जो बहुत लंबी हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक बिल्लियों का खिलौना है। फिर वो मॉन्स्टर कैट अपना पंजा लेके हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिसपे जीहू बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है मेरे करीब मत आओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर कैट उस खिलौने से खेलने लगती है। फिर जीहू कैडन से बोलता है चलो कैडन यही हमारे पास मौका है, हम भाग चले। फिर हमें कैडन दिखाया जाता है जो वही खिलौने से खेल रहा रहता है। फिर हमें कैडन का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ कैडन एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है और वो आदमी भी बोलता है मैं हार मानता हूँ। हमें पीछे लोग बात करते हुए दिखाए जाते हैं कि कैसे कैडन जिनसे भी लड़ा है उनसे कभी नहीं हारा। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कैडन को उससे हाथ मिलाने के लिए बोलता है। वो उसे ऑफर करता है कि अगर तुम मेरे से हाथ मिला लोगे तो मैं तुम्हें अपनी गैंग का सेकंड बॉस बना दूंगा, आ जाओ हमारे साथ कैडन, हम सब मिलके पूरी दुनिया पे राज करेंगे। फिर कैडन उनसे हाथ मिला लेता है। फिर वो आदमी बोलता है अब कैडन हमें लीड करेगा और वो सब मिलके कैडन कैडन के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ जीहू कैडन से पूछता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। फिर जीहू की नज़र उस बिल्ली के निशान पे पड़ती है और उसे कुछ याद आता है। उसे ऐसा लगता है कि इस बिल्ली को उसने पहले भी कहीं देखा है। फिर वो मॉन्स्टर कैट जीहू पे हमला कर देती है पर जीहू उसे डॉज करके बच जाता है। कैडन ये सब देख के बौखला के चिल्लाने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अभी ये चीज़ों का टाइम नहीं है और वो उसे उठा के भाग जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जीहू कैडन को लेके एक छोटी सी सीढ़ी वाली जगह पे जाके छुप जाता है। कैडन जीहू को बोलता है मॉन्स्टर कैट को लेके हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर देना चाहिए, जिसपे जीहू बोलता है एक्चुअली मैं फ़ोन घर पे ही भूल गया। फिर कैडन थोड़ा दूर चले जाता है और वो उसे अपने पास आने बोलता है। फिर जीहू जब उसके पास आता है तो फिर कैडन उसे समझाता है कि सुनो मैं अपनी पावर का कुछ हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, जिसको सुन के जीहू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर कैडन बोलता है इतना खुश भी मत हो क्योंकि ये पावर कुछ समय के लिए ही रहेगा। कैडन जीहू को अपना सर उसके पास झुकाने के लिए बोल देता है। फिर जीहू अपना सर कैडन के पास झुकाता है। उसके बाद कैडन अपना हाथ जीहू के सर पे रख देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसके आसपास बहुत सारी इलेक्ट्रिक वेव्स आ रही है और कुछ स्ट्रीट लाइट्स भी फूट गए और वो इलेक्ट्रिक वेव्स बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक चली जाती है। कोई भी आदमी बिल्डिंग या कहीं से भी आराम से उसको देख सकता था। फिर जीहू बोलता है मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ और आसपास बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी मुझे महसूस हो रही है, जिस पे कैडन बोलता है वो इसलिए क्योंकि मेरी पावर इलेक्ट्रिक है। वो मॉन्स्टर कैट वहाँ पे आ जाता है उनको ढूंढते हुए और जीहू कैडन को बोलता है पीछे रहने के लिए। कैडन मन में ही बोलता है ये किसी पीछे रहने के लिए बोल रहा है और वो मन में बोलता है कि इस बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है। फिर वो मॉन्स्टर कैट जीहू पे हमला कर देता है। कैडन पीछे से चिल्ला के बोलता है क्या कर रहे हो, वहाँ से हटो तुम।
फिर हमारा जीहू उस हमले को डॉज कर लेता है और मॉन्स्टर कैट बार बार हमला करता है, लेकिन हमारा जीहू बार बार डॉज करता रहता है, जिसे हमारा कैडन देख के सोचता है कि इसके पास कोई स्किल्स नहीं है, इसकी किस्मत बस अच्छी है। और यहाँ हमारा कैडन बार बार वो मॉन्स्टर कैट के हमले डॉज करके मन में सोचता है कि कैडन की पावर मुझे थोड़े टाइम के लिए ही मिली, अगर मैं इससे लड़ा तो वो कुछ समय के लिए ही चलेगी, तो मुझे अपनी पावर बचा के सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा हमला करने के लिए। फिर मॉन्स्टर कैट बहुत स्पीड में हमला कर देता है और हमारा जीहू अपनी स्पीड एबिलिटी यूज़ करके बच जाता है। फिर हमारा कैडन ये सब देख के बोलता है कि वो मूवमेंट, ये वो पावर नहीं है जो मैंने इसे दी थी। और मॉन्स्टर कैट वापस उस पर गुस्से में पीछे हमला कर देता है और वो वापस अपने एबिलिटी यूज़ करके बच जाता है। और ये सब देख के कैडन सोचता है कि क्या इसके पास कोई सुपर स्पीड की पावर है। और फिर हमारा जीहू कैडन की पावर यूज़ करता है और वो उस मॉन्स्टर कैट में बहुत ज़ोर से हमला कर देता है और उस जगह बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हमें जीहू दिखाया जाता है जो बहुत थक गया रहता है और उसे थोड़ी बहुत खरोंच आई हुई रहती है। फिर कैडन बाहर निकल के जीहू से बोलता है, तुम फाइट के दौरान इतना कॉन्फिडेंट थे क्या, इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी वो पावर थी? और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर कैट बस नॉकआउट हुई थी, मरी नहीं थी, और उसके अंदर से भाप निकलता है और वो वापस एक नॉर्मल कैट में बदल जाती है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने फ़ोन में जीपीएस देख के बोलता है कि मुझे अब उसका लोकेशन क्यों नहीं मिल रहा, क्या वो ट्रैकर टूट गया? उसके बाद वो गुस्से में अपना फ़ोन तोड़ देता है और वो गुस्से में बहुत ज़ोर से वहाँ पे चिल्ला के बोलता है कि तुम कहाँ पे हो, तुम जहाँ कहीं भी हो वापस लौट के आ जाओ मेरे पास अभी। फिर हमें जीहू का घर दिखाया जाता है जहाँ जीहू ने उस बिल्ले की मरहम पट्टी कर दी रहती है और कैडन उसे समझाता है कि अब ये ठीक है, ये बस नॉकआउट हुआ था और ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिस पे जीहू बोलता है फिर भी अच्छा ये रहेगा कि हम इसे हॉस्पिटल ले जाए और इसका अच्छे से इलाज करवाएं। कैडन जीहू को समझाता है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, जिस पे जीहू भी ओके बोल देता है। और कैडन सोचता है कि ये एक नॉर्मल बिल्ली ऐसा नहीं कर सकती, तो ये क्या अवेकन है? और कैडन जीहू से उसकी स्पीड पावर के बारे में पूछता है और बोलता है क्या तुम भी अवेकन हो? जिस पे जीहू बोलता है मिस्टर कैडन मेरा एक सवाल है, तो जैसा कि आप कह रहे हो कि मैं भी एक अवेकेंड हूँ? कैडन बोलता है हाँ बिल्कुल। जिस पे जीहू बोलता है मैं अवेकन हूँ, इसके मतलब मेरे जैसे और भी अवेकन होंगे जिनके पास भी मेरी जैसी ही पावर्स होंगी, उनमें से ही एक पे अभी तुम देख रहे हो। और इससे कैडन का मतलब था कि वो भी एक अवेकन है। फिर जीहू उससे पूछता है क्या तुम भी अवेकन हो मेरी तरह और तुम्हारे पास भी पावर्स है मेरी तरह? जिस पे कैडन बोलता है अभी यही तो मैंने कहा। और ये सब सुन के हमारा जीहू रोने लगता है। जिस पे कैडन उससे पूछता है तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम किसी दूसरे अवेकन से इस तरह पहली बार मिल रहे हो? फिर हमारा जीहू कैडन को बचपन का किस्सा सुनाता है कि कैसे मेरी माँ को मेरे पावर्स के बारे में पता चला और उन्होंने मुझे मना किया था इसे यूज़ करने से, पर मैंने बचपन में थोड़ा सा पावर यूज़ किया और मुझे अभी तक याद है कि कैसे मेरे सारे दोस्त मुझे घूर रहे थे और तब से लेके अभी तक मैंने अपनी पावर्स को छुपा के रखा है। जिस पे कैडन बोलता है ये तो कोई बात नहीं हुई रोने की। फिर जीहू बोलता है रुको मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। फिर हमारा जीहू ब्रेड का पैकेट खोल के खुद ही खाने वाला था और हमारा कैडन पीछे से बस उसे घूर ही रहा था। तभी जीहू पीछे मुड़ के देखता है और हमारा कैडन अपना मुंह घुमा लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर बिल्लियों का खाना कैडन को दे देता है। जिस पे कैडन बोलता है मैं घटिया खाना नहीं खाने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जल्दी इसे एक सफ़ा चिट कर दो क्योंकि तुमने बहुत समय से कुछ नहीं खाया। फिर हमारा कैडन मुश्किल से एक बाइट खाता है, उसके बाद उसे वापस वो टेस्टी लगता है और वो वापस भुक्कड़ों की तरह उस खाने पे टूट पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे एक बिल्ली जिसकी थोड़े टाइम पहले हमारे मेन कैरेक्टर ने मरहम पट्टी की है वो सोफे पे पड़ी हुई है और हमारा मेन कैरेक्टर और कैडन मज़े से अपना खाना इंजॉय कर रहे हैं। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर के घर के बाहर एक लाल एनर्जी दिखाई जाती है। फिर हमारे कैडन को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो बोलता है यहाँ कुछ अजीब टाइप की एनर्जी है, पर कैडन उस एनर्जी को सेंस नहीं कर पाता क्योंकि अभी उसका शरीर एक बिल्ली का था। फिर वो मॉन्स्टर कैट जाग जाती है और पूरे घर को तहस महस करके खिड़की से वहाँ से भाग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वो बिल्ली भाग गई मिस्टर कैडन? जिस पे कैडन बोलता है हाँ मैंने देखा, पर वो बहुत जल्दी उड़ गई थी, क्या हमारे आसपास जो एनर्जी थी उसके कारण? और तुम ये क्या कर रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ क्योंकि वो किसी पे भी हमला कर सकती है। फिर हमारा कैडन बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है सच में? कैडन बोलता है ये मत सोचना कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ आ रहे हो। जिस पे कैडन बोलता है अपना बकवास बंद करो और चुपचाप मुझे फॉलो करो। फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं मॉन्स्टर कैट ढूंढने। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर कैडन को अपने जैकेट के अंदर डाल के अपनी सुपर फास्ट स्पीड एबिलिटी यूज़ करके निकल पड़ता है मॉन्स्टर कैट ढूंढने। कैडन उसकी सुपर फास्ट स्पीड देख के बोलता है तुम्हारी पावर पहले से अच्छी और डेवलप हो चुकी है। कैडन मेन कैरेक्टर को बोलता है लेफ़्ट चलो। हाँ मुझे एनर्जी मिल गई इस तरफ। फिर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो जीपीएस से उस बिल्ली को ट्रैक कर रहा था। वो मॉन्स्टर कैट उस आदमी को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो आदमी उस मॉन्स्टर कैट को बोलता है तुम्हें मेरे खास पिंजड़े को तोड़ के निकलना नहीं चाहिए था। तुम अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और तुम्हारी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। हाँ ये तो होना ही था, तुम अवेकन जो हो। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कैडन को लेके वहाँ पहुँच गया रहता है और वो कैडन को बोलता है मिस्टर कैडन वो देखिए वो वहाँ पर है। और मिस्टर कैडन बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है रुको पहले छुपो तुम यहाँ पे। और कैडन हमारे मेन कैरेक्टर को साइड में छुपा देता है। कैडन उसको बोलता है क्या तुमने उस बिल्ली के साथ वो आदमी को नहीं देखा। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या वो आदमी, जिस पे कैडन बोलता है हाँ वो भी अवेकन है। फिर हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर कैट उस आदमी पे हमला कर देती है और वो आदमी अपना हाथ हवा में ऊपर करके उस मॉन्स्टर कैट को हवा में ही रोक लेता है और उसे एक दीवार पे पटक देता है। वो मॉन्स्टर कैट उस पर वापस हमला करती है। वो आदमी वापस उसे हवा में रोक के वापस उस दीवार पे पटक देता है। फिर हमें कैडन दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, पर ये अपनी पावर एक कैट पे यूज़ कर रहा है और इस आदमी पे ऐसी पावर है जिससे वो अपने माइंड से ही चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। फिर वो आदमी उस कैट के पास जाके बोलता है इसकी ड्यूरेबिलिटी और स्किल्स नॉर्मल कैट्स के मुकाबले काफ़ी अच्छी है, पर ये अपने अवेकन स्टेट में बस इतना ही कर सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कैडन को बोलता है मुझे कुछ नहीं पता ये सब क्या चल रहा है, पर मैं उस कैट को बचाऊंगा। जिस पे कैडन उसको बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया है वो अवेकन है। क्या तुम्हें लगता है जैसे तुमने उस मॉन्स्टर कैट को हराया था, नॉकआउट किया था, वैसे तुम इस आदमी को भी कर दोगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे पता है मैं अलग हूँ, पर मैं भी तो अवेकन ही हूँ। फिर कैडन बोलता है पागल मत बनो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है वो जो सामने जो इंसान खड़ा है वो बस तुम्हें ऐसे ही उस कैट को ले जाते हुए देखेगा। और कैडन उसको ये भी बोलता है कि तुम क्या करते अगर वो तुमको भी इस तरीके से मारने का कोशिश करता तो। क्या तुम तैयार हो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के उससे लड़ने के लिए। हाँ बताओ, तुम्हें भी पता है तुम उससे जीत नहीं सकते, तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप हम तमाशा देखें। फिर वो आदमी उस मॉन्स्टर कैट को बोलता है तुम मुझ पे हमला क्यों नहीं कर रहे हो, बस घूरे जा रहे हो, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। फिर वो बिल्ली वहाँ से भागने लगती है, तभी वो आदमी उसे हवा में उठा के वापस पटक देता है। और ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वो हरामी आदमी, बस बहुत हुआ, मैं उस आदमी से लड़ने का कोशिश नहीं करूँगा, मैं बस अपनी पावर से उस बिल्ली को बचाऊँगा। जिस पे कैडन बोलता है जी हो तुम पगला गए हो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना एबिलिटी यूज़ करके उस कैट पे जाता है और उसको लेके भाग जाता है। फिर वो आदमी सोचता है वो लड़का आया कहाँ से था और वो कहाँ चला गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने मेरा सैंपल चोरी किया है, वो नहीं बचेगा। और वो आदमी जिहो को ढूंढने का कोशिश करता है लेकिन जिहो उसे नहीं मिलता, तो उसे ऐसा लगता है कि जिहो एक ट्रैकर है और वो कब से उसका पीछा कर रहा था। फिर हम देखते हैं जिहो और कैडन कैट को लेके जा रहे थे। फिर जिहो बोलता है देखा कैडन हमने कर दिखाया। जिस पे कैडन बोलता है हमने, मुझे इसमें शामिल मत कर गधे। जिहो बोलता है हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिस पे कैडन बोलता है किस बात पे। मुझे हमेशा से लगता था कि ये पावर मेरी प्रॉब्लम है, पर ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपने पावर से कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे मुझे गर्व हो। जिस पे कैडन बोलता है इस पे खुश होने वाली कोई बात नहीं है। फिर हमें वही प्रोफेसर दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में था और वो बोलता है कि मैंने उस सैंपल पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, पर अब वो मुझसे खो गया। उइन, मुझे लगता है कि कोई हम पे ट्रैक कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस ट्रैकर को जल्द से जल्द खोजो जिसके कारण हमारा सैंपल चला गया। उइन बोलता है यस प्रोफेसर।